कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ राजस्थान के झोटवाड़ा से बीजेपी के विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं और साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी। हाल ही में वो एबीपी न्यूज के एक कार्यक्रम में गए थे। बातचीत के दौरान ताल ठोक कर मीडिया पर्सन्स को चैलेंज दिया कि वो बताएं कि पिछले 2 साल के अंदर कौन सा पेपर लीक हुआ है। सवाल बार बार पूछा, वीडियो की रीलें कटी और खूब वायरल भी हुई, लेकिन अभी उनके इस वीडियो को सोशल मीडिया पर तैरते कुछ ही घंटे हुए थे कि राजस्थान से ही भर्ती परीक्षा में धांधली की एक खबर आ गई। यहां खेल क्वेश्चन पेपर पर नहीं हुआ बल्कि आंसर शीट पर हुआ। एग्जाम खत्म होने के बाद हुआ। जिन कैंडिडेट्स ने पैसे दिए उनके नंबर बढ़ा दिए गए। जो कैंडिडेट एग्जाम में -6 नंबर डिजर्व करता था उसे 259 पर पहुंचा दिया गया। और ये किया किसने? उन्हीं लोगों ने जिन पर इस एग्जाम को फेयर और ट्रांसपेरेंट कराने की जिम्मेदारी थी। क्या था ये फर्जीवाड़ा? कैसे आरएसएसबी के कर्मचारी ही इस घोटाले के सूत्रधार बने और कैसे 2 नंबर पाने वाले अभ्यर्थी को 206 नंबर तक पहुंचा दिया गया? इस वीडियो में पूरी घटना की सिलसिलेवार जानकारी आपको देंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। घटना के तार जुड़े हैं साल 2018-19 से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड माने आरएसएसबी ने 3 परीक्षाएं करवाई। पहला, सुपरवाइजर महिला सशक्तिकरण सीधी भर्ती परीक्षा 2018, दूसरा प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2018 और तीसरा कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2018। इन तीनों भर्ती परीक्षाओं में कुल 3212 पदों के लिए 9,40,038 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। साल 2019 में परीक्षा आयोजित हुई। ऑफलाइन एग्जाम था तो अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीट पर अपने उत्तर उकेरे थे। जिन दर्शकों का वास्ता अब तक इस शीट से नहीं हुआ, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट माने ओएमआर शीट एक तरह की आंसर कॉपी होती है जिसे इंसान नहीं बल्कि मशीन पढ़ती है। इसमें अभ्यर्थी सवालों के जवाब गोले में भर भर कर देते हैं। हर एक सवाल के 4 या 5 जरूरत के हिसाब से गोले होते हैं और अभ्यर्थियों को इन्हें सवालों के सही ऑप्शन के हिसाब से भरना होता है। इसके बाद ये शीट जाती है मशीन के अंदर, जहां सारे भरे हुए गोले को स्कैन किया जाता है और सही और गलत जवाबों का फैसला होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं कि परीक्षा कराने वाली बॉडी ही हर बार इन ओएमआर शीट्स की जांच करे। कई बार ये काम किसी थर्ड पार्टी यानी प्राइवेट एजेंसी के हाथ भी सौंपी जाती है। राजस्थान में हुई इस परीक्षा में यही हुआ। आरएसएसबी के इन 3 परीक्षाओं की ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग और डेटा प्रोसेसिंग का काम नई दिल्ली के आउटसोर्स फर्म राघव लिमिटेड को सौंपा गया। काम तो थर्ड पार्टी को मिला, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट और बेहद ईमानदारी से हो, इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड यानी आरएसएमएसएसबी के टेक्निकल हेड संजय माथुर और प्रोग्रामर प्रवीण गंगवाल को। फर्म तो नई दिल्ली की थी, लेकिन ये पूरा काम उत्तर प्रदेश से करती थी। खैर, फर्म ने अपना काम भी किया और रिजल्ट के आधार पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन कुछ ही दिन बाद शिकायत हुई कि परीक्षा में कुछ धांधली हुई है। आरोप लगा कि कंप्यूटर में रखी ओएमआर शीट की डिजिटल कॉपी से छेड़छाड़ हुई है। दावा किया गया कि फोटोशॉप जैसे टूल से गलत जवाबों को सही दिखाया गया। मतलब कि कागज वाली ओएमआर पर जवाब कुछ और था, लेकिन जब उसे स्कैन कर नंबर्स के लिए दिया गया तो उसमें जवाब बदल दिए गए। जाहिर सी बात है, गलत गोलों को मिटाया गया और सही गोलों को भर दिया गया। जब शिकायतें बढ़ी तो बोर्ड ने एक आंतरिक जांच कमेटी बना दी, लेकिन उन दोनों लोगों को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया जिन पर पहले से ही जिम्मेदारी थी इस रिजल्ट को ईमानदारी से निकलवाने की। बहरहाल, जांच का दायरा जब आगे बढ़ा और कुछ कैंडिडेट्स के ओएमआर शीट्स की जांच हुई तो पता चला कि मूल ओएमआर शीट और रिजल्ट में बड़ा अंतर है। कैंडिडेट्स के असली ओएमआर शीट के मार्क्स और कंप्यूटर में सेव हुए ओएमआर शीट के मार्क्स में भी काफी अंतर मिला। जांच का दायरा जब और बढ़ा तो राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने इस मामले की जांच शुरू की। इस जांच में ऐसे 38 अभ्यर्थियों के नाम सामने आए जिनके असल मार्क्स बेहद कम थे, लेकिन रिजल्ट में उन्हें बढ़ा चढ़ाकर नंबर दिए गए। कुछ कैंडिडेट्स के आंकड़े आपको बता देते हैं। मसलन एक अभ्यर्थी ने -6 मार्क्स पाए थे, लेकिन उसे बदलकर 259 कर दिया गया। इसके अलावा एक और अभ्यर्थी था जिसको 2 नंबर मिला, लेकिन उसका नंबर बढ़ाकर 206 कर दिया गया। 19 नंबर वाला भी एक कैंडिडेट है जिसका नंबर बढ़ाकर 190 किया गया। आप स्क्रीन पर उन सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए और आराम से इस पूरी फहरिस्त को देखिए कि इन लोगों के रिजल्ट बदलकर उन्हें कितने नंबर दिए गए।
राजस्थान एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि सबसे पहले फर्म जो थी राघव लिमिटेड, उससे जुड़े विनोद और शादान को पकड़ा गया। पूछताछ हुई तो आरोपियों ने बताया कि इन परीक्षाओं में राजस्थान चयन बोर्ड के अधिकारियों का भी हाथ है, क्योंकि उनके बिना इस तरह की धांधली हो ही नहीं सकती। इसके बाद एसओजी ने अपनी जांच का दायरा और बड़ा किया। खबर मिली कि राजस्थान चयन बोर्ड के अधिकारियों के जरिए एक और अभ्यर्थी के नाम की स्लिप नंबर बढ़ाने के लिए भेजी गई थी। जब इस खबर की पड़ताल हुई तो पता चला कि इस अभ्यर्थी का नाम है पूनम माथुर। पूनम की असली ओएमआर शीट जिसे उन्होंने भरा था उसके हिसाब से उन्हें 63 नंबर मिले, लेकिन जब इस फाइल को, इस शीट को एडिट कर फाइनल रिजल्ट दिया गया तो इसमें उनके 182 नंबर थे, बहुत ज्यादा भी नहीं, ताकि किसी को शक ना हो। जांच हुई तो पता चला कि पूनम माथुर राजस्थान चयन बोर्ड के संजय माथुर के रिश्तेदार हैं। इसके साथ ही प्रोग्रामर प्रवीण गंगवाल का भी नाम संजय के साथ ही आया। इन दोनों ही अफसरों पर अव्वल तो जिम्मेदारी थी रिजल्ट अच्छे से निकलवाने की, और तो और जब धांधली की भनक लगी और जो जांच कमेटी बनाई गई थी उसमें भी यही दोनों सदस्य थे। लेकिन बाद में पता चला कि दोनों ही पूरी धांधली के सूत्रधार भी हैं, माने परीक्षा कराने वाले ही घोटालेबाज निकले। एसओजी ने दोनों को तुरंत गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की। जांच में सामने आया कि जिन लोगों के नंबर बढ़ाए गए उनमें बड़े अफसरों के रिश्तेदार और परिचित तो थे ही, लेकिन इनके अलावा दूसरे अभ्यर्थी भी थे जिन्होंने इस काम के लिए लाखों रुपए चुकाए। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और 20 जनवरी 2026 को एसओजी ने इस मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें आरएसएसबी जयपुर के तत्कालीन उप निदेशक सिस्टम एनालिसिस वाले संजय माथुर, आरएसएसबी जयपुर में प्रोग्रामर प्रवीण गंगवाल, आउटसोर्स फर्म के स्टाफ शादान खान और विनोद कुमार गौड़ को पकड़ा गया। इसके अलावा उस अभ्यर्थी पूनम माथुर की भी गिरफ्तारी हुई जिनका नंबर बढ़ाने के लिए दिया गया था। हालांकि जांच का सिलसिला अब भी जारी है, गिरफ्तारियों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। यानी यहां पेपर लीक नहीं हुआ, आंसर शीट लीक हो गई थी। रास्ता अलग लेकिन मंजिल एक ही, जो है धांधली, फ्रॉड और गलत तरीके से नौकरी हासिल करना। अब एक झटके में सालों की मेहनत, उम्मीद और भरोसे को तोड़ देने वाला ये काम जिन लोगों ने किया है वो तो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इनके पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। उन तमाम सरकारी दावों को खोखला भी ये सब कुछ साबित कर देता है जो फेयर, ट्रांसपेरेंट वैकेंसीज और एग्जाम्स की गारंटी देता है, फिर चाहे खेल क्वेश्चन पेपर का हो या फिर ओएमआर शीट पर, एग्जाम खत्म होने के बाद हो या फिर पहले। सवाल यथावत है, आखिर कब तक? खैर, इस मामले में जो भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। अफसर के अपराधी होने की इस पूरी कहानी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।